हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों पर जो आपको अपनी प्रैक्टिस में हर हाल में इंक्लूड कर लेना चाहिए अगर आप वाकई में अपनी चाहते हैं कि आपकी ओपीडी अच्छी रहे। तो वो 5 बातें कौन सी हैं और ये ऐसी बातें जो बहुत आसानी से आप ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नंबर 1 अगर हम बात करें वो है आपका नॉलेज को गेन करना। याद रखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका पहला टास्क ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यानी कि अपने फील्ड की नॉलेज गेन करें। हो सके तो आप बुक्स पढ़ें, हो सके तो आप कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी वीडियो को आप वॉच करें, उनके साथ आप एक्सपीरियंस लें। जब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट आप अपनी नॉलेज को गेन करना शुरू करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि आपको आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ना मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें लोगों की सर्विस देना लोगों को बहुत ज़रूरी है या मेरे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसे की तरफ एकदम से नहीं भागना है, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा अगर आपके अंदर सेवा का भाव है तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर सेवा का भाव नहीं होगा तो अपने काम से आप प्यार नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर जो हम बात करते हैं वो है बी पोलाइट विद पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर कोई जो होता है ना कि अफेक्शन, प्यार, लव, ये सब चीज़ें ना हर किसी को अच्छी लगती हैं। आपको भी जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं उनके साथ बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, उनको समझना है, उनके साथ डिस्कशन करना है। जितना ज़्यादा पोलाइटली आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, वही पेशेंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट होंगे। तीसरे नंबर पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी पोलाइट। अगर आप पोलाइट नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन दें, वो पेशेंट आपके पास दोबारा शायद आए, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आ पाएगा। फोर्थ नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है आपका डिसीज़ को डायग्नोस करना। ये आपके अंदर हुनर बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी पेशेंट से डिस्कस करके, बात करके काफ़ी हद तक जो डिसीज़ है उनको डायग्नोस कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम उनको बोले कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, कि ब्लड टेस्ट कराएं। कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स को आपको अंडरस्टैंड करना है। उन सिम्टम्स के बेसिस पर उस बीमारियों को, जिस बीमारी से भी वो पेशेंट गुजर रहा है, फेस कर रहा है जिस बीमारी को, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो हम एक तो क्लियर है कि हम उसको अच्छे से मेडिसिन नहीं दे सकते, ये तो क्लियर बात है। तो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं कि एक बीमारी अगर आपकी बॉडी में है तो वो समझ लें कई सारी बीमारियों को पैदा कर रही होती है। तो अब आपको ऐसी मेडिसिन देनी है कि वो बेसिक वाली जो मेन रूट काउज है बीमारी का, उसको तो दूर करे, साथ ही साथ जो और भी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं उस पर भी काम करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे किसी का हेल्थ इशू है या पेट को लेके कोई दिक्कत है, तो जनरली डॉक्टर पेट के लेके जो मेडिसिन देते हैं वो तो इट्स ओके, साथ ही साथ वो डाइजेशन को भी ध्यान में रखते हैं कि डाइजेशन हो क्यों नहीं रहा है। तो वो लीवर है ना, पेनक्रियाज है, ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग को भी वो प्रॉपर करने के लिए कोई चाहे टैबलेट दें, चाहे सिरप दें, इस तरीके का जो है वो उसको फोकस करते हैं। तो मेडिसिन कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है, एक्सपीरियंस से सीखनी है, चीज़ों को समझना है। सीनियर डॉक्टर से आप डिस्कस करें, वो भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। कनेक्ट विद योर सीनियर, जो भी आपके सीनियर डॉक्टर हैं, जिस हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिस की है, जिस क्लिनिक पे आपने सीखा है, हमेशा याद रखिएगा आप अपने सीनियर डॉक्टर के साथ हमेशा कनेक्ट रहें। सीनियर डॉक्टर के साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही कोई ऐसा केस आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑन कॉल पे बात करें, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अगर फिर भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो सीधे आप उस पेशेंट को वहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये काम मुझे ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए। कभी कभी एक दिन में एक पेशेंट ऐसा तलाश करें जिसको आप फ्री में दवा दें। इट मे बी कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं या कोई बहुत ही परेशान पर्सन हो सकता है,
बहुत ही रियली अगर आप उसको फील कर रहे हैं कि ये परेशान है, पैसों की तंगी है, तो आप एक दिन में 1-2 लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट ज़रूर करें। ये जो 1 या 2 है ना, ये आप समझ नहीं पाएंगे या आपके लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा आने वाले कुछ ही दिनों में। तो इस पर ज़रूर काम करें और डेफिनेटली आपकी क्लिनिक पर 4 चाँद लग सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैंने क्लिनिक से लेके डिस्कस की हैं, तो उनको एक बार आप वीडियो ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, चैनल पर विज़िट करके आपको मिल जाएगी। थैंक यू।